आ रही। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली लेयर्स के बारे में। सही। ठीक है। और आगे इसके अलावा मास्किंग। ठीक है। मास्किंग किस तरह से हम कर सकते हैं, और सिलेक्शन टूल्स के बारे में कुछ। ठीक है। सबसे पहले सही। लेयर्स की तरफ आते हैं। लेयर्स में हम पहले एक न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है। इसको हम ज़रा इधर से एक न्यू लेयर हमने क्रिएट कर ली, शेप बनाई है। ठीक है बेसिकली। जी। यार ये आई डोंट नो कि क्या इशू कर रहा है और क्यों इशू कर रहा है, इतना ज़्यादा स्लो क्यों हो रहा है सिस्टम। अच्छा, इसको हम ज़रा ऊपर नीचे से सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है। सही। इधर से हम एक और न्यू लेयर लिए। ठीक है। वही है। ठीक है, जी। उसी की डुप्लीकेट बनाइए। डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको कल सिखाई थी। ठीक है। इसका जी। हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका हम कलर चेंज करके इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम उठा के ये देखें। अब सही। हम इसको हम सिंपल उठा के हमने जब पीछे कर दी, अब ब्लैक भी नज़र जी। आ रहा है। ब्लैक की जो लेयर है ना वो यहाँ तक है। ठीक है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है। और जी। जो रेड की लेयर है वो ये पूरा बॉक्स है। ये क्योंकि बड़ा बॉक्स है इसलिए ये इधर से भी नज़र आ रहा है, इधर से भी नज़र आ रहा है। ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? हाँ जी, समझ आ रही है। वो आप जो सवाल कर रहे थे, आप पूछ रहे थे ना कि ये हमने रेड वाला किस तरह से बनाई है। जो वो बेसिकली हमने इसकी जी। अरेंजमेंट की है ना। ये जो आपको तो ये पता है कि जो सबसे टॉप पर नज़र आ रहा होता है वही हमें सबसे पहले नज़र आ रहा होगा। सबसे फ्रंट पर हमें वही लेयर नज़र आ रही होगी जो इधर सबसे टॉप पर होगी। ऐसे ही है। हाँ। इसी तरह जो उससे नीचे है वो इधर नज़र आ, मतलब इस तरफ से ऊपर से नीचे आएगी। इसी तरह ये वाली फ्रंट से बैक इसका डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है। सही। अब हम ज़रा इसको थोड़ा एक और लेयर बना लेते हैं। ठीक है। इसको हम ये शिफ्ट के साथ आप वर्क कर रहे हो ना? मैं अभी आर्ट के साथ ऊपर किया है। सही। ठीक है। सही। आर्ट के साथ किया है तो ये दोनों साइडों से एक जैसा कर रहा है। ठीक है। अब ये कितनी लेयर्स सही। बनी हुई हैं? तीन। तीन। सबसे ऊपर कौन सी है? ब्लैक। ब्लैक है। और हमें ये ब्लू पट्टी इधर से छोटी सी क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि ये सबसे नीचे लेयर है। ठीक है। और नीचे है और जी। ये पूरा ब्लू बॉक्स है। ठीक है। ये पूरा ब्लू बॉक्स बना हुआ है, नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हाँ, हमने नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक रेड कलर का बॉक्स रखा है। ठीक है। फिर इसके ऊपर जी। एक हमने ब्लू कलर का बॉक्स रखा है। ठीक है। सही। अगर हम इसको टॉप पर ले आएंगे तो वो पिछली जो दोनों है वो इसकी ब्लू के पीछे छुप गई हैं। ऐसे ही है। ये ब्लैक हाँ। कलर का स्क्वायर और रेड कलर का स्क्वायर इसके पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि ये हम टॉप पर ले आए हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। समझ आ रही है ना ये चीज़? हाँ जी, समझ आ रही है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा कुछ और इसके साथ सीखते हैं। ठीक है। इसकी लेयर समझ आ गई है। ठीक है। अब हम ज़रा इसकी थोड़ी सी
ये चाहते हैं कि ये थोड़ा हल्का कलर होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें से ब्लू भी जो है ना वो नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ना कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100% है, इसकी हम ओपेसिटी कम करेंगे तो ये रेड अच्छा कलर थोड़ा सा हल्का हो गया, ठीक है। जी। ये हम ऊपर करेंगे तो इस तरह से हल्का बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ी सी रियल इमेजेस लेकर आ जाते हैं कुछ, ठीक है। लेट्स सपोज इमेजेस सर्च करते हैं, सॉरी इमेजेस 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 हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कोई एक इमेज उठा लेते हैं हम, ये इमेज हम उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम इमेज इधर ले आते हैं, इसको इधर रख लिया, ठीक है। जी। ओके, ठीक है। इसके बाद हम ज़रा एक और इमेज उठा कर ले आते हैं, जैसे इधर मुझे एक नज़र आए थे, ये हमने ज़रा चीता जो है ना वो हम थोड़ा सा हैवी चीता ले आते हैं, या यही ठीक है कॉपी इमेज की। यहाँ पर हम ज़रा इस चीते को ले आते हैं, ठीक है। ये हमने इधर रख दिया, सही है। सही। अब हम ये चाहते हैं कि या थोड़ा सा इसकी एक ही दफ़ा हम अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सी इमेजेस हम बड़ी जो है ना वो रखते हैं लार्ज साइज़ में, ताकि हमारे पास अच्छी इमेजेस आएँ, अच्छी क्वालिटी की। आपकी आवाज़ कट हो रही है। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। यहाँ पर हम ज़रा ये वाली जो है ना इमेज, ये वाली, ये पीएनजी है, सॉरी, ये वाली ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमने सीखना ही है ना, तो इसके लिए यही ठीक है। सॉरी यार, क्या हो रहा है ये। सही। अच्छा, आप एक और काम करते होते हैं, आपको मैंने अक्सर देखा है, आपको इमेज जो करनी होती है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड करके फिर फोटोशॉप में लेके जाते हैं, ऐसे ही है। हाँ। आप एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करें इमेज को, ठीक है। इमेज कॉपी होगी आपकी, और यहाँ पर जी। ले कर आएँ और कंट्रोल वी कर दें, तो ये आपकी यहाँ पर सिंपल पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप ये काम सही। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको ओपेसिटी का दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक लेयर है, ठीक है, ये ऊपर चीते वाली, और ये एक लेयर है पीछे बैकग्राउंड वाली, ठीक है, ये वाली। सही है, दोनों नज़र आ रही हैं। हाँ जी नजर आ रही है। अब ज़रा ओपेसिटी हम कम करके देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, ये देखें, ठीक है। ये शेर भी सही। चीता भी जो है ये भी नज़र आ रहा है, और पीछे से बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। हाँ। इसका बेसिकली जब ऊपर वाली लेयर कि हम ओपेसिटी कम करते हैं ना, तो वो पीछे से बैकग्राउंड की एक और लेयर हमें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसका सिंपल इतना सही है। ओपेसिटी का तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करती है, ये सिंपल ऐसे, हाँ जी ठीक है। समझ आ रहा है। अब हम एक और चीज़ इसकी सीखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम डिज़ोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें इतना फ़र्क आपको डिज़ोल्व में नज़र नहीं आया, लेकिन आगे डार्कन पे करेंगे तो और हमें इफेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पे करेंगे,
इस तरह हम अपनी जो एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं ना, उनको आपस में हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब लाइटन की है, ये देखे अब पीछे से उसने बैकग्राउंड ही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रीन की है तो हाँ इसका अलग से इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम जब फ़ोटो की मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं ना, फ़ोटोज़, ठीक है, जी। बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इस तरह की चीज़, इस तरह से काम करना। ठीक है, हाँ जी। हम इसको फ़िलहाल इधर से नॉर्मल पर ही रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों सही। चीज़ें समझ आ गई हैं। इसी तरह हाँ जी, ये समझ आ गया। फिल की भी इसी तरह है। ठीक है, लॉक वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। अब हम ज़रा ये सीखते हैं एफएक्स। ठीक है, जो लेयर के स्टाइलिंग करते हैं ना हम, जी। वो हम यहाँ से करते हैं। किसी भी लेयर के ऊपर हम जब कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ड्रॉप अब शेडो। हाँ, ड्रॉप शेडो के अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, फिर देखते हैं ज़रा क्या क्या हमें जो है ना इसके चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर है बेवल। ठीक है, बेवल पर हम ज़रा क्लिक करते हैं, बेवल एंड इम्बोज। ठीक है, इससे हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़रा हम इधर से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ जी। ये इसकी ना थोड़ी सी इम्बोज हो रही है। ठीक है, वो एक इधर से नीचे शेड इसके पड़ रहे हैं, इधर ऊपर से ऐसे पता चल रहा है जैसे लाइट्स पड़ रही हैं, ऐसे ही है। ये हाँ देखें, जी। ये ये इफ़ेक्ट्स आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, बेवल में आकर करेंगे। इसकी आपने अगर डेप्थ क्रिएट करनी है तो इसको डेप्थ को बढ़ा देंगे। ठीक है, साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसमें सॉफ्टनेस ऐड करनी है, ठीक है, तो इसको आप बढ़ा देंगे तो ये इस तरह से, ये भी देखें ये सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये सॉफ्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आपने इसमें शार्पनेस ऐड करनी है तो इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो ये शार्पनेस हो जाएगी इसमें, ये देखें। ठीक है, जी। समझ आ रही है बात? ये सॉफ्टनेस हाँ होगी, जी, समझ आ रही है। ये शार्पनेस होगी। ठीक है, इसी तरह आप ये जो लाइट ऊपर से पड़ रही है ना, आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप जी। ये शो करें कि नीचे से लाइट पड़ रही है, तो ये डॉट बना हुआ है, आप इसको सिंपल ये इधर नीचे कर देंगे तो ये देखें नीचे से वाइट हो गया, ऊपर से ब्लैक हो गया। ठीक है, जी। बाकी वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी आप खुद ये चीज़ें देखनी है कि ये ओपेसिटी है। ठीक है, ये जो वाइट कलर ऊपर पड़ रहा है ये वो वाला कलर है। ठीक है, इसकी आप ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसकी आप घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी तरह शेडो का भी यही सिस्टम है, इसी तरह आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। समझ आ रही है ना बात? हाँ जी, इसी समझ आ तरह रही है। ये काउंटर है। ठीक है, इसमें भी आपको मज़ीद ऑप्शन ये मिल जाते हैं थोड़ा सा। ये देखें, आप इसको अपनी इमेज के हिसाब से, जिस तरह आपको जो इमेज बेस्ट लग रही है ना, आपने वो इसके ऊपर अफेक्ट अपने हिसाब से क्रिएट कर देना। ठीक है, इसी तरह इसमें आपको टेक्सचर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इसमें टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली इम्पोज डिज़ाइन होता है ना, उसमें कुछ टेक्सचर भी ऐड होते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी कुछ कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, वो ऐसे कार्ड्स बने होते हैं, इम्पोज हुए होते हैं। ठीक है, या जी। आपने देखा होगा टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं आप? जी। जी। टूथब्रश का वो जो जब पैकिंग हुई होती है, बैक साइड पर उसके एक गत्ता होता है और फ्रंट पर वो एक प्लास्टिक की वो बनी होती है, जिसके अंदर वो पड़ा होता है टूथब्रश, वो बेसिकली जी। इम्बोज हुआ होता है। ठीक है, वो जो एक डिज़ाइन बना होता है ना, वो उसका इम्बोज हुआ होता है। वो उसके प्रॉपर उस उन्होंने जहाँ जहाँ से वो पतली हुई होती है टूथब्रश जो है, वो वहाँ से उसको अंदर कर देते हैं, जहाँ से उसका ब्रश ज़्यादा आ रहा होता है उसको वो मोटा कर देते हैं, ऐसे ही है। आपकी आवाज़ कट हो रही है। मैंने कहा आपने टूथब्रश का वो देखा हुआ है ना, उसकी पैकिंग, जी। जी।
वो जहाँ से उसके ऊपर ब्रश वगैरह आ रहा होता है वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा उसका ज़्यादा एरिया दिया होता है, ठीक है। और जहाँ से वो नीचे सिर्फ उसका हैंडल आ रहा होता है वहाँ से उन्होंने प्रॉपर ऐसा बनाया होता है कि उसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ जाती है, ठीक है। इम्बोज बेसिकली उसी चीज़ को कहते हैं। कोई भी जब सरफेस है ना उससे वो थोड़ा सा इम्बोज हुआ होता है, थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइन बना होता है उसका, ठीक है। जी जैसे मैंने टूथब्रश की आपको एग्जांपल दी, इसी तरह आपको पैकेजिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट नज़र आएंगे जो इम्बोज हुए होते हैं। तो ये बेसिकली वही वाला इम्बोज है, ठीक है। यहाँ पर इम्बोज हो जाता है वो, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो? हेलो। जी जी। आवाज़ आ रही है अब आपको? आवाज आ रही है। आपका अब आ रही है। आपका नेटवर्क का इशू तो नहीं है? नहीं, मैं नेटवर्क का इशू नहीं है। अच्छा चले, ये बेवल हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसको स्ट्रोक देना चाह रहे हैं, हेलो?